एपिसोड की शुरुआत में हमें लाइनस किंगडम की कैपिटल सिटी दिखाई जाती है, जहां हमें रॉयल पैलेस का 1 महीने पुराना सीन दिखाया जाता है, जहां किंग अपनी बेटी एलिजाबेथ से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हो सके तो किंगडम से कहीं दूर चली जाओ, वरना बाकी रॉयल फैमिली की तरह होली नाइट्स तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तो प्रिंसेस काफी हेजिटेट करने के बाद अपने डैडी की बात मान लेती हैं और एक सीक्रेट रास्ते से यहाँ से भाग जाती है। और इसी इंसिडेंट के बाद प्रिंसेस रस्टी आर्मर में भटकते भटकते मेलियोडस के बोरहेड बार तक पहुंच गई थी। इसके बाद हम मामा हॉक को देखते हैं, जो कि चलते चलते न्यू विलेज तक पहुंच चुकी थी। वहीं प्रिंसेस को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने लेजेंडरी 7 डेडली सिंस के लीडर सर मेलियोडस को ढूंढ लिया है। इसके बाद मेलियोडस प्रिंसेस से एक ड्रेस पहनकर चेक करवाता है और फिर यह ठरकी बॉस उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, तो हॉक गुस्से से मेलियोडस का सर चबाने लगता है। इसके बाद प्रिंसेस मेलियोडस से पूछती है कि 10 साल पहले डेडली सिंस ने कौन सा क्राइम किया था जो उन्हें पब्लिकली इतना हेट किया जाता है। तो ठरकी बॉस बोलता है कि 10 साल पहले मैंने किंगडम की सभी लेडीज के कपड़े चुरा लिए थे, इसलिए हमें हंट किया जाता है। ऑफ कोर्स बार ओनर मजाक कर रहा था। इसके बाद मामा हॉक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है और फिर वो जमीन में ड्रिलिंग चालू कर देती है और थोड़ी ही देर में मेलियोडस का बार जमीन पर सेट हो जाता है, यानी मामा हॉक पूरे समय जमीन के अंदर रहती है। इसके बाद इनका ग्रुप वान्या विलेज की तरफ जाने लगता है ताकि वो लोग विलेजर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। और तो और वान्या विलेज की एक स्पेशलिटी भी है, इस विलेज के लोग बहुत गजब की वाइन बनाते हैं। तो मेलियोडस इस वाइन को खरीदने आया है, मगर ये लोग देखते हैं कि वान्या विलेज के सभी नदी और झरने पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो वो चेक करने के लिए विलेजर्स के पास जाते हैं, तो वो देखते हैं कि काफी सारे विलेजर्स एक जगह पे इकट्ठा हो रखे हैं। एलिजाबेथ को लगता है कि विलेज में कोई त्योहार है, मगर ये सब सुनकर एक विलेजर भड़क जाता है और वो बताता है कि हम लोग जमीन से एक तलवार निकालना चाहते हैं, जैसे एक होली नाइट ने जमीन में गाड़ दिया है। इसके बाद विलेजर्स का एल्डर इन्हें बताता है कि किसी तरह एक होली नाइट हमारे गांव की वाइन से गुस्सा हो गया, तो उसने अपनी तलवार में माना इन्फ्यूज करके हमारे अंडरग्राउंड वाटर सोर्स में तलवार गाड़ दी, जिसकी वजह से अब वान्या विलेज में पानी की एक बूंद भी नहीं है और पानी की कमी से हम लोग न्यू वाइन भी नहीं बना पा रहे हैं। एल्डर बताता है कि इस तलवार को सिर्फ एक होली नाइट ही निकाल सकता है, यानी विलेजर्स कितनी भी कोशिश कर लें ये तलवार बाहर नहीं निकलने वाली, यानी ये विलेज पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। मगर तभी विलेज का एक बच्चा टशन झाड़ने लगता है कि ये काम 7 डेडली सिंस के लिए बाएं हाथ का खेल है, और तो और डेडली सिंस मेरे दोस्त हैं। तो गांव वाले बच्चे पर भड़क उठते हैं, पहले तुमने होली नाइट को गुस्सा दिला दिया और अब तुम 7 डेडली सिंस को अपना दोस्त बता रहे हो। तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी है हमसे जो तुम इस विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और फिर विलेजर्स बच्चे पे पत्थर मारने लगते हैं। तो मेलियोडस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाता है और फिर अपने बार पहुंचकर मेलियोडस बच्चे को अपनी स्पेशल डिश सर्व करता है, जिसे खाते ही बच्चे की ऐसी तैसी हो जाती है। आखिर मेलियोडस का बनाया खाना किसी पॉइजन से कम थोड़ी ना होता है। इसके बाद मेलियोडस बच्चे से पूछता है, तुमने विलेजर्स के सामने खुद को 7 डेडली सिंस का फ्रेंड क्लेम क्यों किया। मगर बच्चे के जवाब दे पाने से पहले हॉक और प्रिंसेस यहाँ आ जाते हैं। तो प्रिंसेस बच्चे को प्यार से समझाती है कि झूठ बोलना गलत बात है, मुझे विलेजर्स ने सब कुछ सच बता दिया है। तुम असल में डेडली सिंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम डेडली सिंस को अपना दोस्त सिर्फ टशन झाड़ने के लिए कहते हो, और मैं जानती हूँ ऐसा करके तुम विलेजर्स का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हो। यकीन मानो मैं भी तुम्हारी ही तरह हुआ करती थी। मैं भी बचपन में ऐसी हरकतें करके अपने पापा का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहती थी, तो मैं उन पर खूब सारे प्रैंक्स किया करती थी। और ऐसे ही एक दिन मैं गार्डन की पेड़ पर चढ़ गई, तो मुझे देखते ही फादर बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, मगर वो फिर पेड़ से गिर गए और उन्हें काफी चोटें आई। तब जाकर मुझे समझ में आया कि मेरे प्रैंक्स फादर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सब सुनकर बच्चा जोर से बोलता है कि ये सब मैं विलेजर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। असल में मेरे पेरेंट्स
ट्रैवलर्स थे, मगर जब वो लोग वान्या गांव से गुजर रहे थे तब वो एक बीमारी से मारे गए। तो विलेजर्स ने मुझे अपने बच्चे की तरह अपना लिया, मगर जो भी हो मेरी कोई भी फैमिली नहीं थी। तो दूसरी फैमिलीज को देखकर मैं जेलस फील करने लगा और फिर मैंने विलेजर्स के सामने प्रैंक करना चालू कर दिया। जो भी हो मैं इस विलेज से बहुत प्यार करता हूँ। तो प्रिंसेस पूछती है, फिर तुमने होली नाइट्स की ड्रिंक में कीड़ा क्यों डाला? तो बच्चा भड़कते हुए बोलता है कि होली नाइट्स हम सभी विलेजर्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। तुम्हें पता है एक होली नाइट ने हमारे विलेज बनी स्पेशल आले को डिस्गस्टिंग बोला था, जिसे विलेजर्स इतनी मेहनत से बनाते हैं। तो ये सब मुझसे देखा नहीं गया और फिर मैंने उस होली नाइट के ग्लास में एक कीड़ा डाल दिया, मगर मुझे नहीं पता था कि वो होली नाइट इस गलती की सजा मेरे बजाय पूरे विलेज को देगा। उस होली नाइट ने हमारे विलेज के वाटर सोर्स को बंद कर दिया और अब हमारा विलेज पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। तभी गांव की तरफ से कुछ आवाजें आने लगती हैं। तो बच्चा आवाजें सुनकर गांव की तरफ भागने लगता है और वो गांव जाकर देखता है कि 2 सोल्जर्स आए हैं जो गांव वालों के सामने फाइनल वार्निंग दे रहे थे कि आज शाम होने तक कोई भी इस तलवार को निकाल नहीं पाया तो अगले दिन की शुरुआत से विलेजर्स को 10 गुना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसे सुनकर विलेजर्स भड़क जाते हैं, मगर उनमें से कोई भी तलवार को निकालने नहीं जाता। ये देखकर वो बच्चा जल्दी से स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं। तो ये देखकर सोल्जर्स उस बच्चे का मजाक बनाने लगते हैं, मगर बच्चे की हिम्मत देखकर बाकी गांव वाले भी तलवार निकालने आ जाते हैं, मगर ये स्वॉर्ड तो टस से मस नहीं हो रही थी। तो मेलियोडस स्वॉर्ड की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो इस गांव को आजाद कराना चाहता है और फिर मेलियोडस बड़ी आसानी से इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत शॉक्ड थे और फिर इस गांव का रुका हुआ पानी फिर से बाहर आने लगता है। तो सोल्जर्स डरते डरते उस स्वॉर्ड को लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद गांव वाले बच्चे से रूडली बिहेव करने के लिए माफी मांगते हैं। तो बच्चा भी खुशी से गांव वालों से लिपट जाता है। आखिर छोटा बच्चा जो है उसे भी किसी के प्यार और केयर की जरूरत है। ये सब देखकर मेलियोडस भी काफी खुश था। इसके बाद रात को मेलियोडस के बार में खूब जोर शोर से पार्टी चल रही थी और तो और प्रिंसेस अपनी वेट्रेस रोल को खूब एंजॉय कर रही थी। इन्हीं बातचीत के दौरान प्रिंसेस को फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम्स के बारे में पता चलता है, जो कि ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर होली नाइट्स भी जाने से डरते हैं। वहीं फोर्ट सोलग्रेस में एक सोल्जर होली नाइट गिल थंडर को रिपोर्ट करता है कि आज एक अजीब से बच्चे ने वान्या विलेज में आपकी तलवार को निकाल लिया है। तो गिल थंडर सोल्जर से वान्या विलेज की एग्जैक्ट लोकेशन पूछने लगता है और लोकेशन पता चलते ही गिल थंडर एक भाला लेकर उसमें अपना माना या यूं कह लो तो अपना मैजिक फ्यूज करने लगता है और फिर वो वान्या विलेज की डायरेक्शन में उस भाले को फेंक देता है और फिर ये भाला रॉकेट की तरह वान्या की डायरेक्शन में जाने लगता है, जिसकी प्रेजेंस मेलियोडस भी महसूस कर लेता है। तो वो भाले की गिरने वाली डायरेक्शन में जाने लगता है और जल्द ही वो भाले को उसके ट्रेवल रूट के बीच ही पकड़ लेता है, मगर भाले में बहुत सारा माना इन्फ्यूज था। तो भाला अपने साथ साथ मेलियोडस को उड़ा ले जाता है, मगर फिर भी मेलियोडस भाले को रोक लेता है और इस तरह वो वान्या विलेज को बचा लेता है, क्योंकि जिस पावर के साथ ये भाला फेंका गया था उससे पूरा वान्या विलेज डिस्ट्रॉय हो जाता। इसके बाद मेलियोडस भाले को सेम डायरेक्शन में फेंक देता है जहां से भाला आया था और फिर ये भाला सीधा फोर्ट सोलग्रेस में जाकर लगता है और खूब तबाही मचाता है। मगर गिल थंडर हर्ट होने के बावजूद काफी खुश था कि 7 डेडली सिंस का लीडर मेलियोडस अभी भी जिंदा है। वहीं मेलियोडस प्रिंसेस से बोलता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, वरना होली नाइट्स इस विलेज पर हमला कर देंगे और ये गांव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो प्रिंसेस मेलियोडस को बताती है कि आज मुझे उस बच्चे से फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम्स के बारे में पता चला है, जहाँ पर होली नाइट्स भी जाने से डरते हैं। तो मेलियोडस समझ जाता है कि फॉरेस्ट में एटलीस्ट एक डेडली सिन रहता है, क्योंकि एक डेडली सिन ही होली नाइट्स के अंदर इतना डर पैदा कर सकता है। तो मामा हॉक आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद हमें फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम्स दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक लड़की मस्त सो रही थी, जिसके पैर पर
एक टैटू बना हुआ था जो कि 7 डेडली सिंस में से एक सिंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये लेडी भी एक डेडली सिन है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।